हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रुक्मणी की मृत्यु कैसे हुई थी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। रुक्मणी कृष्ण भगवान की पत्नी और रानी थी। द्वारका के राजकुमार कृष्ण ने उसके अनुरोध पर एक अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए उनका हरण किया एवं अपने साथ ले आए। तदंतर उन्होंने दुष्ट शिशुपाल भगवान पुराण में वर्णित से बचाया। रुक्मणी को भाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। जन्म पौराणिक आख्यानों के अनुसार राजकुमारी रुक्मणी का जन्म वैशाख को हुआ था। यद्यपि एक सांसारिक रानी के रूप में वे जन्मी, देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में उनकी स्थिति पूरे पौराणिक साहित्य में वर्णित है। कौरवों के बीच एक नायक स्वयं कृष्ण भगवान ने राजा भीष्म की पुत्री वैदर्भी रुक्मणी से विवाह किया, जो कि भाग्य की देवी का प्रत्यक्ष अवतार था। द्वारका के नागरिक कृष्ण को देखने के लिए आतुर थे, जो कि भाग्य की देवी रुक्मणी के साथ थे। लक्ष्मी जी ने अपने भाग में धरती पर भीष्म के परिवार में रुक्मणी के रूप में जन्म लिया। रुक्मणी देवी कृष्ण की रानी शक्ति स्वरूपा है, जो कृष्णमिका की आदि शक्ति है और वह दिव्य विश्वास द्वारका वैकुंठ की रानी माता है। उनका जन्म हरिद्वार में शक्तिशाली यादव शासक भीष्म की पुत्री के रूप में हुआ। श्रुतियाँ जो भगवान कृष्ण के साथ ब्रज की गोपियों के अतीत के आख्यानों से समृद्ध है। इस सत्य की घोषणा की है, उन्हें विकल नहीं किया जा सकता। जैसे लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, वैसे ही रुक्मणी श्री कृष्ण की शक्ति है। रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री थी। भीष्म मगध के राजा जरासंध के जागीरदार थे। रुक्मणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और वह उनसे व्यवहार करने को तपस्या हो गई, जिनका गुण चरित्र आकर्षण और महानता जग व्याप्त थी। रुक्मणी का ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था, जिसे कृष्ण द्वारा बाद में वध कर दिया गया था। इस कारण वह इस विवाह के विरुद्ध था। रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह कृष्ण से नहीं करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी ने इसका बड़ा विरोध किया। रुक्मणी एक महत्वाकांक्षी राजकुमारी थी और वह निर्दयी जरासंध का क्रोध नहीं चाहता था। इसलिए अब उसने प्रस्ताव किया कि उसका विवाह शिशुपाल से किया जाए, जो कि चेदी का राजकुमार एवं श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। शिशुपाल जरासंध का एक जागीरदार और निकट सहयोगी भी था, इसलिए वह रुक्मणी का भी सहयोगी था। भीष्म अपनी आत्मा इच्छा को मारकर रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के संग करने के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन रुक्मणी, जो कि इस वार्तालाप को चुपके से सुन रही थी, भयभीत थी, परंतु उनसे शीघ्र ही एक विश्वास ब्राह्मण को कृष्ण को संदेश देने के लिए मना लिया। इसमें कृष्ण को विदर्भ आकर उसे अपने साथ ले जाने की विनती थी। श्री कृष्ण ने युद्ध से बचने के लिए उनका हरण कर लिया। उनसे कृष्ण ने कहा कि वह आश्चर्यचकित हैं कि वह कृष्ण बिना किसी रक्तपात के इसे कैसे पूर्ण करें। यह देखते हुए कि वह अपने महल के भीतर है, लेकिन इस संकट का समाधान यह था कि रुक्मणी को देवी गिरजा के मंदिर में आराधना के बहाने से महल से निकलना होगा। इस प्रकार दोनों का व्यवहार हुआ। महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में रुक्मणी को भगवान कृष्ण की प्रमुख रानी के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी मृत्यु से संबंधित विवरण मुख्य रूप से इन दो ग्रंथों के बाद बहत्तरों व व्याख्याओं में मिलती है। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण के पृथ्वी लोक से चले जाने के बाद उनकी प्रमुख पत्नियां, जिनमें रुक्मणी भी शामिल थी, के सामने भविष्य को लेकर दुविधा खड़ी हो गई। पुराणों और अन्य ग्रंथों में वर्णित रुक्मणी की मृत्यु की पारंपरिक कथा के अनुसार उन्होंने सती प्रथा अपनाई थी। सती एक प्राचीन प्रथा थी, जिसमें विधवा अपने पति की चिता पर स्वयं को जला देती है। एक समर्पित पत्नी होने के नाते रुक्मणी ने कृष्ण की चिता पर आसीन होना चुना, जिससे उनके प्रति उनकी अटूट निष्ठा और भक्ति प्रदर्शित हुई। इस कृत्य को कृष्ण के प्रति उनके गहन प्रेम और समर्पण का प्रमाण माना जाता है, जो उनके बीच के गहरे आध्यात्मिक बंधन का प्रतीक है। सती प्रथा हालांकि विवादास्पद थी और बाद में समाप्त कर दी गई। उस समय
परम निष्ठा का प्रतीक मानी जाती। इस प्रकार इन कथाओं के अनुसार रुक्मिणी का जीवन आत्म बलिदान के एक कार्य में समाप्त हुआ, जो उनके युग की संस्कृति और आध्यात्मिकता भावना के अनुरूप था और महाभारत की महाकाव्य गाथा में एक युग के अंत का प्रतीक था। एक अन्य कथा के अनुसार रुक्मिणी की मृत्यु उनके पति श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद हुई। यदुवंश के विनाश के पश्चात रुक्मिणी ने जाम्बवती और अन्य रानियों के साथ कृष्ण की चिता पर बैठकर आत्मदाह कर लिया, जो सती प्रथा का पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार था। महाभारत के अंत में यदुवंशियों ने आपसी सलाह व विनाश के बाद श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग करने का निर्णय लिया और वे एक जंगल में आश्रम करते हुए शरीर त्याग देते हैं। श्री कृष्ण के निधन के पश्चात उनकी पटरानियां रुक्मिणी और अन्य रानियां जैसे जाम्बवती के साथ कृष्ण की चिता पर बैठकर उसी अग्नि में स्वयं को समर्पित कर देती हैं और इस प्रकार उनका देहांत हो जाता है। यह घटना भारतीय पौराणिक कथाओं, विशेषकर भागवत पुराण और महाभारत के उत्तरार्ध में वर्णित है, जहाँ पतियों के साथ सती होना एक परंपरागत थे। हालांकि भगवान धर्म में सती प्रथा का विरोध भी मिलता है, पर कृष्ण की रानियों के संदर्भ में यह घटना वर्णित है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।